हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले जो ओल्ड बेक पेपर देने गए थे स्टूडेंट 21-22 में, उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको रिक्त स्थान में कि डेस कोशिका का निर्जीव भाग होता है, यानी जो नॉन लिविंग पार्ट होता है कोशिका का वो कौन सा होता है? तो सेल भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? डैश में कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी जो सेल की आत्मघाती थैली होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यदि पौधे वसाओं को श्वसनाधार के रूप में प्रयोग करें तो उनका श्वसन गुणांक होगा, तो उनका श्वसन गुणांक है RQ लेवल कितना होगा? वो होगा 0.7 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि क्रेंज एनाटॉमी डैश की विशेषता होती है, यानी ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेंज एनाटॉमी कौन से पादपों में पाई जाती है? तो वो C4 पादपों में पाई जाती है। ठीक है, C4 पादप कौन से होते हैं? मक्का हो गया, जैसे गन्ना हो गया, वो C4 पादप होते हैं। ठीक है, विलेय अणुओं का विलयन में अर्धपारगम्य सिरण कहलाता है। ठीक है, ये पिछली बार भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन की एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अणुओं का जो गमन होता है वो क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ठीक है, ओस्मोसिस ये कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में द्रव रूप में जल के निस्राव अथवा उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? बिंदु स्राव कहा जाता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन है कि शीर्ष प्रभाविता डैश के कारण होती है। जो शीर्ष एपिकल डोमिनेंसी पाई जाती है वो किसके कारण होती है? ऑक्सीन हार्मोन के कारण होती है। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन के कारण होती है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि बसंतीकरण के कारण डैश बनता है, तो बसंतीकरण के कारण क्या बनता है? वर्नेलिन बनता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके कि पुष्पीकरण के लिए बीजों के शीतोपचार को डैश कहते हैं, तो शीतोपचार को क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्नेलाइजेशन कहा जाता है। बसंतीकरण जिसे कहा जाता है, बसंतीकरण जिसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है आपके, आगे क्वेश्चन क्या है कि जो पौधों के निश्चित दीप्तिकाल से कम अवधि में दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर पुष्पन करे तो वह पुष्पन क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लघु दीप्तिकालिता पौधे, या जिन्हें शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट कौन से थे? जिनको जो है प्रकाश की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पर्णहरित ए प्रकाश के किस भाग में तीव्र अवशेषणधारियों का प्रदर्शन करता है? तो वो नीले प्रकाश में क्या होता है? अधिक करता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि आपके कि पोटोमीटर किसके मापने के लिए काम में लिया जाता है? ये जो पोटोमीटर यंत्र होता है वो किसको मापने के लिए काम में लिया जाता है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन के काम में लिया जाता है। ट्रांसपिरेशन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि जल की कौन सी अवस्था पौधों को मुख्यतः प्राप्त होती है, यानी जल की कौन सी अवस्था होती है वो पौधों को प्राप्त होती है? तो केशीय जल होता है वो पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है, या जिसे क्या कहा जाता है? कैपिलरी वाटर भी कहा जाता है। ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन का जो महत्व होता है वो सभी प्रकार होता है। जल संचरण में भी होता है, खनिज लवण के अवशोषण में भी होता है, पादप सीढ़ी के ताप नियंत्रण में भी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि पौधे में बौनेपन को दूर करने के लिए कौन से हार्मोन का काम में लिया जाता है? तो GH3 हार्मोन है वो काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, पिछले साल के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि रक्षक कोशिकाएं मिलती है, जो गार्ड सेल्स होती है वो कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है रंध्रों में मिलती है। ठीक है, स्टोमेटा में मिलती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि किसी फसल की आर्थिक उपज 4 टन प्रति हेक्टेयर है, यदि उसकी जैविक उपज 12 टन प्रति हेक्टेयर है तो उसका कटाई सूचकांक पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? हार्वेस्ट इंडेक्स पूछ रहा है। तो इसका हार्वेस्ट इंडेक्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.33% हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पक्वन पदार्थ है, यानी कृत्रिम रूप से पकाया जाने वाला जो है हार्मोन है वो कौन सा काम में लिया जाता है? इथाफोन काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि किसके गोल में तोड़ी हुई पत्तियों को लंबे समय तक ताज़ा रखा जा सकता है? तो किसके गोल में रखा जा सकता है? वो काइनेटीन के गोल में रखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखा है कि आपको रसारोहण में जल किस में ऊपर की ओर जाता है, यानी रसारोहण की क्रिया होती है जिसमें जल रहते हैं वो किसके माध्यम से जो है ऊपर की ओर भागों में जाता है? तो जाइलम के माध्यम से जो है जल ऊपर उड़ता है। ठीक है,
आगे ट्रू एंड फॉल्स है जो आपको नहीं पूछे जाते। आगे क्वेश्चन की बात करें, आपके थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हो जाते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपको जल विभव किसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है। किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम लिखने हैं, किन्हीं 3 पादप हार्मोन के बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको एक कि निम्नलिखित समीकरण के आधार पर श्वसन गुणांक निकालना है, यानी श्वसन का गुणांक निकालना है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन है कि दीप्तिकालिता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। दीप्तिकालिता की जो है परिभाषा लिखनी है। पादपों में पोटेशियम के महत्व को समझाना है, यार पादपों में जो पोटेशियम का कार्य होता है वो क्या क्या होता है उसके बारे में समझाना है, ठीक है। अंतःचूषण को परिभाषित करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि एथिलीन हार्मोन के 4 व्यावसायिक उपयोग बताने हैं कि एथिलीन किस किस के काम में आता है, ठीक है। बीज खुरचनों को समझाइए, ठीक है। स्केरिफिकेशन के बारे में बताना है कि बीज के जो स्केरिफिकेशन की क्रिया की जाती है, क्यों की जाती है उसके बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि सिम्प्लास्ट व एपोप्लास्ट को परिभाषित करना है, यानी सिम्प्लास्ट क्या होता है और एपोप्लास्ट क्या होता है उसके बारे में समझाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाशीय श्वसन क्या होता है, प्रकाशीय श्वसन के बारे में बताना है, ठीक है। शीर्ष प्रभावितों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एपिकल डोमिनेंसी को प्रभावित करना है, वो परिभाषित करना है, सॉरी। वॉट आर शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट SDP प्लांट कौन कौन से होते हैं जिनको प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, वो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। फसल कार्यकी को परिभाषित कीजिए, क्रॉप फिजियोलॉजी को परिभाषित करना है, ठीक है। ये कई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो, जैसे कि फसल कार्यकी, क्रॉप फिजियोलॉजी की परिभाषा। और आगे बड़े क्वेश्चनों में स्रोतग्राही संकल्पना व फसलों में इसकी महत्वता को बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं पौधों में परागण के महत्व को समझाइए, पौधों में परागण के जो महत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे है अवशोषण वर्णक्रम पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है कि कैम पादपों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की रेड ड्रॉप प्रक्रिया को समझाना है, यानी रेड ड्रॉप जो प्रक्रिया होती है उसको बताना है, ठीक है। आगे बात कर रहे थे डिक्सन का रसारोहण का सिद्धांत आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि बसंतीकरण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए कि बसंतीकरण क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। क्रेंज पत्ती की अब आंतरिक संरचना को बताना है, क्रेंज एनाटोमी, क्रेंज शारीरिक संरचना, ये आपको देख लेना है, ये बार बार जो है रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के कायिकीय प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी ऑक्सीजन के कायिकीय प्रभाव होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन है कि कृषि में पादप वृद्धि नियामकों के महत्व बताने, जो पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि फसलीय पौधों में श्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरणों को समझाइए, ग्लाइकोलाइसिस के जो विभिन्न चरण होते हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।